ये ले लो। Well, you sleep at the back. Ilham will sleep here, and mommy and daddy will sleep in the front. वो जो है ऑन ऑफ के लिए है, बीच वाला। इल्हाम की ना अभी बस नक्सीर फूट गई ना, तो इसने पता नहीं सो के उठी और ऐसी कार पे बैठी तो इसकी नाक से इतने खून आने लगा, तो हम लोग डर गए, देख के क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो रात के 2 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग बाहर से वॉक करके आए थे तब से मतलब एसी हमारा सही नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है। सिर्फ इसका जो फ़ैन है बस वो चल रहा है, लेकिन कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है। और रमीज़ ने मतलब बहुत ट्राई किया कि मतलब सेटिंग वगैरह यहाँ से चेंज करके देखी, लेकिन बस उसका जो कंप्रेसर था बार बार ऑन होता था और जैसे ही ऑन होता था उसी दूसरे सेकंड में ऑफ हो जाता था। तो शायद से इसमें कंप्रेसर का मसला आ रहा है। रमीज़ ने सारी कोशिशें करके देख ली, सारी सेटिंग चेंज करके देख ली, लेकिन फिर भी एसी ने वर्क नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जो हमारा फ़ैन था उसको डोर के पास रखा, डोर को ओपन कर दिया ताकि घर में हवा आए, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी बस 3:45 बज गया है और हम लोग कोई सो ही नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। विशाल बस थोड़ा सो गई थी, अभी मैंने उसको उठा दिया है कि बस रमीज़ बोलते हैं कि बच्चों को लेके चलो कार में, फ़िलहाल तुम लोग कार में सो जाओ, अभी क्या करेंगे, फिर इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि रमीज़ अपनी कार जो है ना घर के पास ही खड़ी करते हैं, तो इसलिए हमें कहीं और जाना नहीं पड़ा। अगर कार नहीं होती तो पता नहीं हम लोग कैसे सोते आज। 4 बज गए थे लेकिन इल्हाम अभी तक नहीं सोई थी। जैसे ही उसने सुना कि कार में जा रहे हैं वो सोची हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि यल्ला लेट्स गो टू डैडी कार। और जब से उसको पता लगा ना कि अभी हम लोग कार में सो भी सकते हैं, तो डेली अभी यही बोलती है कि ना डैडी की कार में चलो सोने के लिए। Well, you sleep at the back. Ilham will sleep here, and mommy and daddy will sleep in the front. विशाल सोने लगी यहाँ पे। हाँ? अंकल डिस्ट्रॉय योर मोबाइल। सुबह का 4 बज रहा है, इसको नींद कोई नहीं आई क्योंकि ये शाम को सो चुकी है मगरिब के टाइम। दोनों बच्चों को तो सीट मिल गई थी तो ये लोग आराम से सो गए थे, लेकिन हम दोनों को बैठ के मतलब सोना था तो जम रहा ही नहीं था, बस कैसे भी हमने आंख लगा ली थी। उसके बाद में 8 बजे रमीज़ चले गए थे अंदर, और जो विला का ओनर है उनको बता दिया था कि एसी काम नहीं कर रहा है, तो फिर उन्होंने मतलब जो टेक्नीशियन था उसको बुला के अपने रूम से ये एसी निकाल के हमारे रूम में लगा दिया, और जो हमारा वाला था वो तो बोलते हैं वो जल गया है तो उसको निकाल दिया। मतलब उनके रूम में 2 एसी थे तो एक उन्होंने इधर लगा दिया, और अभी उनके रूम में एक एसी और है, तो ये वाला जो एसी है बहुत अच्छा ठंडा कर रहा है अभी। तो बस हम लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद हमने ये लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा खाया और हम लोग सो गए। 1:30 बज गया, नमाज का टाइम हो गया है, शाल रेडी है, इल्हाम भी उठ गई है। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق। 3 बज गए हैं, इन लोगों को खाना गरम करके दीजिए, इल्हाम को नूडल्स, विशाल को पास्ता। मैंने चाय बना रही, सुबह चाय नहीं पी थी, खाली पिज़्ज़ा खा लिया था। उलाइका She's so daisy, cross daisy, bacha. Wow, wow, wow. Oh my God. Hello, hello, life. John Cena. John Cena. अभी ये मैं कल लेके आई थी ना मार्कर पेन, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसके साथ में बहुत इजी होता है इरेज करना, एकदम साफ इरेज हो जाता है। अभी इल्हाम को आज से इससे प्रैक्टिस करा रही हूँ। इल्हाम ने अभी ए से लेके डी तक कर लिया है, लेकिन डी इसका सही नहीं बन रहा है, लाइंस मतलब बराबर से नहीं बना पा रही है। 8:15 बज गया है, ये रहा हमारा डिनर। विशाल ने खाना खा लिया है। नो, दिस इज व्हाट यू एट। नो, दिस इज योर लंच, दिस इज डिनर। खाना बना हुआ था, बस मैंने गरम किया है।
आज ईशान बर्तन धो रही है, बोलती है मैं बर्तन धोऊंगी। उसको पैसे चाहिए ना मेरे से। मैंने उसको बोला ना जो भी तुम टास्क कंप्लीट करोगे उसके पैसे मिलेंगे। तो आज उसने कपड़े नहीं तो वॉश किया, तो बोलती है मैं डिशेस करती हूँ, फिर मुझे आप पैसे देना। इल्हाम को बस अब नींद आ रही है। इल्हाम की ना अभी बस नक्सीर फूट गई ना, तो इसने पता नहीं सो के उठी, ऐसी कार पे बैठी तो इसकी नाक से इतने खून आने लगा। तो हम लोग डर गए, देख के क्या हुआ। फिर इसके सर पे पानी डाला, इसको भिगाया अच्छे से, तब जाके रुका है। अभी भी इसके यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है थोड़ा बहुत। अभी जा रहे हैं वॉक करने के लिए। आज ये चाय का पैन ईशान ने पहली बार वॉश किया है, तो इस तरह वॉश किया है उसने। उसको आता नहीं अभी सही से वॉश करने। बर्तन भी साफ़ नहीं धोती है, बस फटाफट ऐसी पानी मारती है और धो के रख देती। बर्तनों में झाग लगा रहता है। और बस अभी हम लोग निकल रहे थे वॉक करने के लिए, समीर का फ़ोन आ गया। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा पास्ता रखा है, सालन है उसमें, लेकिन कुछ है नहीं, तो अंडे बॉईल कर देती हूँ। अंडे बॉईल करके उसमें डाल देती हूँ। इस बार हम लोग 3 अंडे की ट्रे ले आए थे, तो 2 अंडे की ट्रे हमने रूम में रख दी थी और एक फ्रिज में रख दी थी। तो जो फ्रिज में रखे थे वो तो सही थे, और जो रूम में रखे थे वो ख़राब होने लगे। तो कितने सारे अंडे जो है ना वो उसमें से ख़राब निकलने लगे। तो इसलिए अब मैं तोड़ तोड़ के अंडे मतलब फ्राई कर लेती हूँ। बॉईल करेंगे तो उसमें पता नहीं लगता है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे अंडों को पोच कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने सारे अंडे बोल में निकाल लिए हैं। तो एक एक बारी करके मतलब निकाले हैं, ताकि जो अच्छा अंडा है वो मैंने लिया है, जो ख़राब है वो मैंने फेंक दिया है। तो बस इस तरह मैंने पानी में एक बार स्वर्ल करके अंडे डाल दिए थे और इस तरह इनको पोच कर दिया था। विशाल का ये बैग है ना कैबिनेट के ऊपर रखा था, तो उसने मुझे बोला कि आज मुझे ये खेलने के लिए चाहिए, हम लोग ट्रैवल खेल रहे हैं। तो बस इसने आज दोपहर में खेला और इसकी जो चेन थी ख़राब कर दी। तो बस ये मैंने बैग निकाला कि मतलब खालिद अंकल को देंगे, उनको बोलेंगे कि चेन लगा दें। समीर आ गया था, खाना मैंने गर्म करके उसको दे दिया था और बस अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। मैंने उसको बोला तुम जब तक खाना खाओ हम लोग वॉक करके आते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि हम लोग ग्रोसरी तक ही आए हैं और पूरे पसीने में नहा गए। तो बस हमने सब्ज़ी वगैरह लेनी थी वो ले ली थी, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन ही यहाँ पे ऑफ़र लगता है। तो बस सब्ज़ी लेके हम लोग सीधा घर वापस चले गए। हम लोग जैसे ही घर पे गए रमीज़ की नज़र एसी पे गई, और एसी ऐसे लग रहा था कि बस गिरने ही वाला है। तो रमीज़ जल्दी ऊपर से छत के ऊपर गए और समीर को बोला कि तुम यहाँ से खड़े रह के पकड़े रहो और मैं ऊपर से इसको सेट करता हूँ। तो फिर उन्होंने ऊपर से जाके ईंटें वगैरह रखी और इसको फिक्स किया, तब जाके सही हुआ। पता नहीं मतलब जो कल टेक्नीशियन आया था उसने किस तरह फिक्स किया कि मतलब आधा एसी मतलब लटक गया था पीछे की तरफ। तो बस अगर रमीज़ की नज़र ना पड़ती एसी पे तो एसी अभी गिर जाता पीछे गली में। और गली में इतनी पतली सी गली है कि मतलब वहाँ पे कोई इंसान जा ही नहीं सकता। एसी गिर भी जाता तो उसको उठा भी नहीं सकते थे। अच्छा हुआ इस टाइम पे समीर भी घर पे था, इसलिए दोनों ने मिलके एसी फिक्स कर लिया था। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।